जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 जून है और 2020 मगरिब हो चुकी है, तकरीबन 8:15 साढ़े 8 का वक्त है। आपसे कल एक वादा किया था कि जिन लोगों ने इस बारे में मालूम करना है कि वैक्सीन के लिए वबा का उरूज पे होना क्यों ज़रूरी है, वैक्सीन की जल्द कामयाबी के लिए, उस पर मैं आपको गोशगुजार कर दूँ। उन लोगों के लिए ये कोई अहमियत की बात नहीं होगी जो इस मौजू के हैं और मतवातिर पढ़ते रहते हैं, लेकिन बहरहाल लोगों को समझने के लिए वैक्सीन तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है, वैक्सीन इलाज नहीं है। किसी भी बीमारी का इलाज वैक्सीन नहीं होता है, लेकिन बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए अगर आप कोई वैक्सीन बना लें और आपकी जो बॉडी के अंदर जो निज़ाम मौजूद है अल्लाह ताला का, जिसे हम मदाफ़ाती निज़ाम कहते हैं, जो बीमारी के ख़िलाफ़ काम करता है, वो उसको तैयार कर दे अगले किसी आने वाले उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, इतनी क़ुव्वत दे दे कि वो उस बीमारी को इस बॉडी में आने ना दे, और अगर आ जाए तो उस पर हावी हो जाए, उसे हम वैक्सीन कहते हैं। तो मुख्तसरन मैं आज वैक्सीन को चंद मिनट के अंदर समेटूंगा और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एक तफसीली वैक्सीन के ऊपर गुफ्तगू ज़रूर करूँगा, ताकि आपके ख़यालात जो हैं वो बड़े साफ़ हों और आपके को पता हो कि वैक्सीन्स क्या हैं। तो कोविड के लिए वैक्सीन डेवलप की गई ताकि उन लोगों के लिए जो लोग कोविड से बीमार नहीं हैं उनको वैक्सीन लगा दी जाए और वो वैक्सीन के नतीजे में उनकी जिस्म में वो क़ुव्वत आ जाए जो क़ुव्वत कोविड के वायरस को जब भी उस तक पहुँचे तो उसको नुकसान पहुँचाए, उसको इन्फेक्शन ना करने दे, और इस तरह कोविड के नतीजे में आप महफूज रहें, उसके बीमारी से महफूज रहें, उसकी शिद्दत से महफूज रहें। तो वैक्सीन जैसे ही कोविड का ये हंगामा शुरू हुआ, जैसे ही इस वबा ने जड़ पकड़ी, पूरी दुनिया इस पर लग गई। पहले हमने सोचा इसको डायग्नोस कैसे करें, कुछ लोगों ने सोचा इसको ट्रीट कैसे करें, कुछ लोग वैक्सीन पे लग गए। तो वैक्सीन सेहतमंद लोगों के लिए है, जो बीमार हो गए कोविड से उनके लिए वैक्सीन नहीं है। जो एक बार भी एक्सपोज हो गए तो उनके जिस्म में खुद ब खुद कुदरती वैक्सीन चली गई है। अगर वो कोविड का शिकार नहीं हुए और कोविड से सेहतयाब हो गए तो यकीनन उनके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। जो ये बार बार सवाल पैदा हो रहा है कि वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, वक्त गुज़रने के साथ ख़त्म हो जाएंगी, वायरस अपने अंदर तब्दीली पैदा कर रहा है, इस पर मैं कई बार लिख चुका हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में गुफ्तगू करूँगा। एंटीबॉडीज़ जब बॉडी में बन जाए तो यकीनन उसकी कोई ज़िंदगी होती है, कोई उम्र होती है, उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, टूटता है। अगर वायरस वही वाला हो तो बॉडी के अंदर आपकी मशीनरी बन चुकी है जो एंटीबॉडी बनाती है, वो अपना दुश्मन पहचानती है, उसके याददाश्त में वो दुश्मन की तस्वीर मौजूद है, तो वो फिर उसको टाइम नहीं लगता एंटीबॉडी बनाने में, वो फौरी तौर पर एंटीबॉडीज़ बनाती है और वायरस के ऊपर या बैक्टीरिया के ऊपर या उस बीमारी के ऊपर जिसके ख़िलाफ़ वो एंटीबॉडी बनी थी वो दोबारा तैयार हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात, इस लम्हे इतनी हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है कि जितनी परेशानियाँ फैला दी गई हैं, ऐसे कोई सबूत नहीं है। तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ लोग सेहतयाब हो चुके हैं। जो लोग सेहतयाब हुए हैं उनमें जिन लोगों में दोबारा इन्फेक्शन हुआ है उसकी तादाद बहुत कम बताई जा रही है। तो हमें इस बात का शक उभरता है कि ये कोई गलती है नापने की, ये कोई गलती है टेस्टिंग करने की, क्योंकि जो शुमारियात के या आदाद व शुमार में उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। अब आइए बराराज जम करते हैं। जो आज का मौजू था वो था कि वैक्सीन के लिए वबा का उरूज पे होना क्यों ज़रूरी है। वैक्सीन पहले लेबॉर्ट्रियों में जांची जाती है, उसके बाद वैक्सीन को हम लेके आते हैं ट्रायल के लिए। तो जब हम ट्रायल के लिए लेकर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करेगी। तो वैक्सीन पहले हम सेफ्टी देखते हैं कि वो नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी, ठीक है, फ़ायदा तो पहुंचाए, कहीं कोई ऐसा नुकसान तो ना पहुंचा दे जो नाकाबिल तलाफ़ी हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो बच्चे पैदा हों उनके हाथ पाँव टेढ़े पेढ़े हों, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा बीमारी फैल जाए जिससे हमें खुद दूसरी बीमारियों में हम मुब्तला हो जाएं, कहीं हमारे किडनी फेल ना हो जाए, कहीं हमारा हार्ट फेल ना हो जाए, लंग्स काम करना ना छोड़ दे, ब्लड कैंसर ना हो जाए। ये सारी बातें बहुत एहतियात से देखी जाती हैं। उसके बाद हम फ़ेज़ 1 ट्रायल गुजरने के बाद, फ़ेज़ 1 ट्रायल इंसानों पर उस वैक्सीन की आजमाइश कहलाता है। फिर हम फ़ेज़ 2 ट्रायल पे जाते हैं। फ़ेज़ 2 ट्रायल में हम देखते हैं कि जो हम क्लेम करने जा रहे हैं वो असर करेगी भी या नहीं करेगी। थोड़ा सा इसमें लोगों को बढ़ा लेते हैं, पहले अगर 4-5 थे तो अब बढ़ा लिए जाते हैं लोग, अब बास केस में सैकड़ों तक पहुंच जाते हैं। और फ़ेज़ 2 ट्रायल के फिर 28 दिन बाद हम देखते हैं कि वैक्सीन बनी और एंटीबॉडीज़ बनी या नहीं बनी।
तो वो भी सेहतमंद लोगों को दिया जाता है, बीमार लोगों को नहीं दिया जाता, और फिर रिस्पांस देखा जाता है। फेज़ 3 ट्रायल में हम इसी अपनी आजमाइश को बहुत लंबे जगह पे फैला लेते हैं, कई ममालिक तक फैला देते हैं, कई लोगों तक फैला देते हैं। इसमें हज़ारों लोग शामिल कर लिए जाते हैं, और आपको पता है कि इस वक्त पहले 10 वैक्सीन बनी थी, फिर 20 बनी थी। कोविड की अब तक 200 से ज़्यादा वैक्सीन बन चुकी है और किसी न किसी मराहिल पर है। दर्जनों वैक्सीन जो हैं वो प्री क्लिनिकल ट्रायल से आगे गुजर चुकी हैं, और अगर मैं गलती में नहीं हूँ तो तकरीबन 10 के करीब वैक्सीन इंसानी ट्रायल में दाखिल हो चुकी हैं या हो रही हैं। तो फेज़ 2 ट्रायल जब वो अचीव हो जाए 28 दिन के बाद, आपको नज़र आना शुरू हो जाए एंटीबॉडीज़, और कोई जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं वो ना उभरें, तो हम फेज़ 3 ट्रायल की तरफ जाते हैं। अब फेज़ 3 ट्रायल का मतलब ये है कि आपने दवा लगा दी है, वैक्सीन लगा दी है, आप देख रहे हैं उसमें एंटीबॉडीज़ बनी या ना बनी। तो अगर आप एक लम्हे के लिए यहाँ रुकें और चलते हैं, अगर आप किसी को क्रिकेट खेलना की प्रैक्टिस करवाएं तो पता उस वक्त चलेगा जब असल मैच होगा। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपने सड़कें बना दी हैं और कहा है सड़कें बहुत अच्छी हैं, बारिश में महफूज रहेंगी, तो पता कब चलेगा? जब बारिश होगी, हम देखेंगे सड़कें महफूज हैं या नहीं हैं। तो फेज़ 3 ट्रायल के लिए हम क्या करते हैं, इंसानों की बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ ग्रुप में उनको लगाते हैं वैक्सीन, और देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ बनी या नहीं बनी। अब हम ये समझते हैं कि एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, लेकिन क्या एंटीबॉडीज़ काम करेंगी या नहीं करेंगी? ये ऐसे ही हैं कि सड़कें बन गई हैं, क्या ये सड़कें बीमारी के ख़िलाफ़ अपना रद्द-ए-अमल देंगी? तो फिर उसके लिए इन्फेक्शन का होना ज़रूरी है। तो जब वबा कमज़ोर पड़ जाए या वबा ना हो, जिस तरह का न्यूयॉर्क हो गया है, जिस तरह का इस वक्त चाइना है, जिस तरह का आपका फ्रांस है, आपका इटली है, जहाँ पे इन्फेक्शन नीचे आ चुका है, तो अब अगर आपके लोगों में वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडीज़ बन जाएगी, तो वो घूमे फिरेंगे तो उनको इन्फेक्शन तो नहीं लगेगा, क्योंकि सोसाइटी में इन्फेक्शन नहीं है। जब इन्फेक्शन नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये वैक्सीन की वजह से ये महफूज हैं या ये वैसे ही महफूज हैं? तो वैक्सीन की अफादियत नापने के लिए इन्फेक्शन का होना, इन्फेक्शन का फैलना ज़रूरी है। तो वो इससे हम अफादियत तेज़ी से नापते हैं, वरना बड़ी मज़ाहमत होती है, बहुत मुश्किलात होती है हमें इस बात को कंक्लूड करने में कि जिनको हमने वैक्सीन लगाया है, जिन 10 लोगों को या 100 लोगों को या 1000 को या 10,000 को या 1 लाख लोगों को, इनमें इतने % लोगों में ये वैक्सीन ने काम किया है। तो उतने % लोगों का उस बीमारी से, उस वबा से आशना होना ज़रूरी है, उस वबा, उस वायरस को अपने जिस्म में मेहमान नवाजी के लिए दावत देना ज़रूरी है। अब ये इंसानी जो भी हमारी सतह है उसके ख़िलाफ़ है कि हम इंसान में वैक्सीन लगाने के बाद हम ये उम्मीद करें कि एंटीबॉडीज़ बन गई है, तो अब उसमें वायरस को लगाएं ज़िंदा और देखें कि उसके बॉडी ने काम किया या ना किया। तो इसकी इजाज़त तो नहीं है। तो फिर अगर वबा फैली होती है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। इस वक्त वबा नीचे की तरफ है, इन्फेक्शन के फैलने की रफ्तार नीचे की तरफ है, मरने की रफ्तार पूरी दुनिया में नीचे की तरफ है, सेहतमंद होने की रफ्तार पूरी दुनिया में आगे बढ़ने की तरफ है। तो ये बातें जहाँ हौसला अफ़ज़ा हैं, वहाँ वैक्सीन की अप्रूवल के लिए, वैक्सीन की अफादियाँ जांचने के लिए बड़ी रुकावट भी हैं। इंशाअल्लाह इन मौज़ूआत पे बात करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका, हम सब का और मेरा हामी व नासिर हो।